हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। आइए आज हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे हम इसमें और भी बहुत सारे जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमें अपना बेस तैयार करने के लिए ये 3 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी ऑर्डर में होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट को यस और वर्ब को वी और ऑब्जेक्ट को वो, तो एस बी ओ के ऑर्डर में चलता है। आइए हम हिंदी के वाक्यों में हम स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो हिंदी में आता है सबसे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो सबसे पहले आया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सबसे आखिरी में जो आ गया वो क्या हो गया, वर्ब। और बीच में जो बच रहा है वो है ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कि हिंदी के इस वाक्य में जो हमारा स्ट्रक्चर बना, सबसे पहले बना यस, उसके बाद बना वो और उसके बाद में बना वी। यानी कि जो हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर बना एस ओ बी, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम इस यस ओ बी को ले जाके कर देंगे एस बी ओ। बस इतना ही आसान था। अगर आपको अच्छे से ट्रांसलेशन करना है और टेंस को पढ़ना है तो हमें हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आइए कुछ हिंदी के वाक्यों से हम सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे और टेंस में जाके हम इसी ऑर्डर में ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि दिया हुआ है वह आम खाता है। तो अगर आपने कभी इससे पहले टेंस नहीं पढ़ा है और आप बिगिनर्स हैं तो जो पहले आया है आप उसको मानिए सब्जेक्ट। जो पहले आया है आप उसको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। और जो आखिरी में आया है आप उसको मानेंगे मेन वर्ब। क्या मानेंगे, मेन वर्ब। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो एक तरीका है कि हम मेन वर्ब से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे हु जिसका मतलब होता है कौन। हु का मतलब कौन। तो हमें जवाब मिलेगा, जो जवाब मिलेगा वो जवाब हमारा क्या बताएगा, सब्जेक्ट। क्या बताएगा हमारा जवाब, सब्जेक्ट। तो आइए इसमें हम पता लगा लेते हैं। खाता है, कौन खाता है, तो जवाब क्या आया, वह खाता है। तो वह क्या हुआ इस वाक्य का, सब्जेक्ट। और अगर हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम इससे प्रश्न पूछेंगे व्हाट। क्या प्रश्न पूछेंगे, व्हाट। या प्रश्न पूछेंगे whom। व्हाट का मतलब तो पता है कि क्या होता है और whom का मतलब होता है किसे। तो ये दोनों मिलके क्या बताते हैं हमें, ऑब्जेक्ट। क्या बताते हैं, ऑब्जेक्ट। हो सकता है किसी वाक्य में व्हाट से मिल जाए, किसी वाक्य में whom से मिल जाए और किसी वाक्य में दोनों से अलग अलग मिल जाए, हो सकता है। तो चलिए आइए इसमें हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। क्या खाता है, तो जवाब निकल के आया आम। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ वो ऑब्जेक्ट क्या है, आम है। तो प्यारे व्यूअर्स देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो अभी यही मानिए, जो पहले आया है सब्जेक्ट और जो आखिरी में आया है वो मेन वर्ब। और अगर नहीं तो आप पता लगा सकते हैं, किसी किसी वाक्य में सब्जेक्ट कहीं बीच में आ जाता है तो हम हु का प्रश्न करके सब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं। एक बार दोबारा समझिए, मेन वर्ब से हु का प्रश्न पूछेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। मेन वर्ब से व्हाट और whom का प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें हम प्रयास करके पता लगाते हैं। तो चलिए हम पता लगाते हैं। मेन वर्ब हमारा कहाँ है, आखिरी में, पढ़ाता है। मैंने प्रश्न किया कौन पढ़ाता है,
तो कौन से क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ, वह पढ़ाता है, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैंने इससे फिर प्रश्न किया ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए, व्हाट क्या पढ़ाता है, तो अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हुआ ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा प्रश्न किया होम किसे पढ़ाता है, तो मुझे पढ़ाता है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट थे। अगला जानते हैं, मेन वर्ब है हमारा जानता हूँ। तो चलते हैं पता लगाते हैं सब्जेक्ट का। तो क्या प्रश्न करेंगे हम, हु का। तो कौन जानता है, मैं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो प्रश्न करते हैं, व्हाट क्या जानता है, नहीं मिला जवाब। किसे जानता है, हुम किसे जानता है, उसे, तो उसे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। फिर तीसरे वाक्य में हम पता लगाते हैं। तो तीसरे वाक्य का हमारा मेन वर्ब है क्या है, जानते हैं। कौन जानते हैं, आप, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट आप। किसे जानते हैं, तो आप किसे से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। चौथा वाक्य हमारा जो है सो रही है, मेन वर्ब क्या है, सो रही है। तो सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, कौन सो रही है, तो जवाब मिला रानी हो गया सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिए और सब्जेक्ट और मेन वर्ब को फाइंड आउट कीजिए। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो को मैं पॉज करके और उसके जवाब लिखिए। तो प्यारे व्यूअर्स, सब्जेक्ट ये रहा, मेन वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। सब्जेक्ट ये रहा, मेन वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। सब्जेक्ट ये रहा, मेन वर्ब ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। तो आप देखिए आपके सभी वाक्य सही होंगे। अब चलते हैं अगली वीडियो में। अब हम शुरुआत करने वाले हैं पहले अपने टेंस की।